प्रिय विद्यार्थियों, कल आप लोगों को कुछ मुहावरे दिए गए थे अर्थ और वाक्य प्रयोग के लिए। बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने अधिकांश मुहावरों को सही किया, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह गई, थोड़ी बहुत समस्याएं आप लोगों की रह गई। तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, सबको समझ में आए इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन सारे मुहावरों को हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ेंगे, उनका अर्थ देखेंगे और उनका वाक्य प्रयोग करेंगे। और ये जो पहला मुहावरा है, सारे मुहावरे हाथ से संबंधित हैं, और ये जो पहला मुहावरा है ये ज्यादातर विद्यार्थियों ने गलत किया है। हाथ बांधे खड़े रहना, इसका अर्थ होता है सेवा में उपस्थित रहना। और वाक्य प्रयोग भी ज्यादातर हम लोगों ने महाकाव्यों से, रामायण और महाभारत से ही किए हैं। तो लक्ष्मण सदैव राम के सम्मुख हाथ बांधे खड़े रहते थे, अर्थात उनकी सेवा में सदैव उपस्थित रहते थे। कुछ विद्यार्थियों ने गलती की है कि उन्होंने अर्थ का वाक्य प्रयोग किया है। हमेशा ध्यान रखिए कि वाक्य प्रयोग मुहावरे का होता है, और मुहावरा कभी स्वतंत्र वाक्य नहीं होता है। आप लोग देख रहे होंगे सब पे अल्प विराम लगा हुआ है और सारे अर्धवाक्य है। मुहावरा कभी भी पूर्ण वाक्य नहीं होता है, जबकि इससे भिन्न जो लोकोक्तियां होती हैं अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। अगला है हाथ बंधे होना, विवश होना। अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म, पितामह भीष्म के सदैव हाथ बंधे रहते थे। इसी प्रकार हाथ बटाना, सहयोग करना आसान मुहावरा था, सबने सही किया है। सागर पर सेतु निर्माण, गलतियां हो जाती हैं लिखने में। निर्माण में बानरों ने नल नील का हाथ बटाया। हाथों हाथ लेना, सहर्ष स्वीकार करना। विभीषण की मित्रता के प्रस्ताव को राम ने हाथों हाथ लिया। इसी प्रकार है हाथ मलना, पछताना। अवसर निकल जाने पर कैकेयी हाथ मलती रह गई। हाथ मलना मुहावरा है, काफी पुराना मुहावरा है। इसका सूरदास जी ने भी प्रयोग किया है। कर मीजे पश्चात, वो बताएं श्री कृष्ण के जाने के बाद हाथ मलती है, पछताती है कि क्यों उनका विश्वास किया। हाथ उठाना, हाथ से मारना। भरत ने क्रोध में मंथरा पर हाथ उठा दिए। इसी प्रकार हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी कार्य के को पूर्ण करने के लिए पूरी लगन से जुट जाना। अर्जुन धनुष विद्या प्राप्ति के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अर्जुन ने धनुष विद्या प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से परिश्रम किया, वही हाथ धोकर के पीछे पड़ना। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, सहज प्राप्त अवसर का लाभ उठाना। ऐसा अवसर जो बड़े आसानी से मिल गया हो, उसमें उसमें लाभ उठा लेना। वन पथ पर नर नारियों ने श्री राम के दर्शन कर बहती गंगा में हाथ धो लिए। आड़े हाथ लेना, लज्जित करना। किसी व्यक्ति की बुराइयों को उसको बता करके उसे अपमानित करना, लज्जित करना। अंगद ने रावण को उसके पापों के लिए आड़े हाथ लिया। इसी प्रकार अगला वाक्य है, ये मैंने नहीं दिया था लेकिन उससे चूंकि संबंधित है इसलिए यहाँ पे मैंने इसको भी जोड़ दिया है। हाथ खड़े करना, हार मान लेना। रावण की शक्तियों के सामने देवता भी हाथ खड़े कर दिया करते हैं। तो ये वाक्य है, ये वाक्य प्रयोग है, आप लोग देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आशा ये की जाती है कि आप लोग मुहावरों का जो वाक्य प्रयोग करें वो ऐसे संदर्भों से हो जो कि सबको सहज समझ में आ जाए। इसलिए हम लोग महाकाव्यों से या प्रसिद्ध कहानियों से, प्रसिद्ध पात्रों से, प्रसिद्ध घटनाओं से ही वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो ज्यादा सुंदर लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही यह सदैव ध्यान रखना है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे पहला मुहावरा देखिए, हाथ बांधे खड़े रहना। अब यहाँ पर रहना नहीं है, रहते थे। पहले ही बताया गया कि मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, वो जिस परिस्थिति में होता है उसके मूल भावों को उसी अनुसार समाहित करके हम लोग प्रयोग कर सकते
हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रहना है और यहाँ पर रहते थे हो गया। ठीक है, धन्यवाद।